दोस्तों, सोचिए तो सही, आपको पता है क्या करना है, आपके गोल्स भी बिल्कुल साफ है, फिर भी हर दिन वही गलती दोहराते हैं। कभी प्रोक्रेस्टिनेशन, कभी गाने सुनकर टाइम खराब करना, कभी बहाने बनाना, और फिर दिन के आखिर में बस खुद से एक ही सवाल, आखिर मुझ में डिसिप्लिन की कमी क्यों है? अगर आपने भी कभी ये सवाल खुद से पूछा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम मोटिवेशन की फेक कहानियां नहीं बेचेंगे। आज बात करेंगे उस माइंडसेट की जो तब भी साथ देता है जब मोटिवेशन खत्म हो चुका होता है। आज का टॉपिक है द डिसिप्लिन माइंडसेट। वही सोच, वही इंटरनल सिस्टम जो एक आम इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर के बीच असली फर्क पैदा करता है। ये वीडियो आपको फील गुड बातें नहीं देगा, उल्टा आपको थोड़ा मेंटली अनकंफर्टेबल कर देगा। क्योंकि सच्चा डिसिप्लिन आराम से नहीं बल्कि डिस्कम्फर्ट से पैदा होता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कुछ लोग बिना मूड, बिना बहाने, बिना किसी बाहरी पुश के हर दिन एक्शन कैसे लेते हैं, तो अभी ध्यान से सुनिए। ये कोई इंट्रो नहीं, एक मेंटल वेकअप कॉल है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक ट्रेन्ड बिहेवियर है जिसे कोई भी इंसान डेवलप कर सकता है, बस सही प्रिंसिपल समझने की जरूरत है। आप जानेंगे कि मोटिवेशन पर डिपेंड रहना सबसे बड़ी गलती क्यों है और डिसिप्लिन लोग पहले एक्शन क्यों लेते हैं, फीलिंग बाद में आती है। हम हैबिट्स की भी बात करेंगे, लेकिन सिर्फ सही टिप्स नहीं, उन इनविजिबल सिस्टम्स की जो रोज आपकी चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो। आप ये भी समझेंगे कि आपका माइंड कंफर्ट जोन से इतना चिपका क्यों रहता है और कैसे डिसिप्लिन लोग रोज उस कंफर्ट के खिलाफ बगावत करते हैं। वीडियो के बाद आपको डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम लगेगा। वही फ्रीडम जो आपको डिस्ट्रैक्शन, बहानों और सेल्फ डाउट से आजादी दिलाती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, ट्रेडर, क्रिएटर या बस कोई ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाना चाहता है, इस वीडियो में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है जो आपके अंदर कोई ना कोई चीज क्लिक करवा देगा। लेकिन एक बात साफ है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो आधा देखकर छोड़ देते हैं। अगर आप सच में अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि डिसिप्लिन लोग अलग क्यों सोचते हैं, अलग क्यों एक्ट करते हैं और लंबी रेस में कैसे जीतते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। हर मिनट के बाद आपका नजरिया शिफ्ट होगा और आखिर में आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूँ या सिर्फ उसके बारे में सुनना पसंद करता हूँ? अगर आप वाकई दूसरी कैटेगरी में नहीं आते तो वीडियो पूरा देखिए, पॉज मत कीजिए और खुद से ईमानदार रहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे डीप, प्रैक्टिकल और माइंडसेट बदलने वाले कंटेंट आपकी लाइफ में जरूरी हैं, तो बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं, उनकी सोच, उनकी साइकोलॉजी और उनकी पावर आपकी जिंदगी में उतारते हैं। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, ये एक डिसीजन है अपने फ्यूचर से सर्व करना। तो चलिए, बहानों को यहीं छोड़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं ये जर्नी द डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ। चैप्टर 1, डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। ज्यादातर लोग एक ही जाल में फंसे रहते हैं, जब मन करेगा तब काम करेंगे। आज मूड नहीं है, कल देखेंगे। पर सच ये है कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है, कभी आती है, कभी गायब, और अक्सर सबसे जरूरी टाइम पर साथ छोड़ देती है। डिसिप्लिन वहीं टिकता है जहां मोटिवेशन फेल हो जाता है। डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं, ये एक फैसला है जो हर दिन लेना पड़ता है, चाहे मन करे या ना करे। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने एक्शंस को फीलिंग से कंट्रोल नहीं होने देते। वो ये वेट नहीं करते कि कब अंदर से मोटिवेशन आएगा, बस डिसाइड करते हैं, काम करना है तो करना है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना। जब आप आज डिसिप्लिन्ड होते हैं तो अपने फ्यूचर सेल्फ को एक बेहतर लाइफ गिफ्ट करते हैं। मोटिवेशन ज्यादातर बाहरी चीजों से आती है, किसी वीडियो, किसी स्पीच या कोट से, लेकिन डिसिप्लिन अंदर से आता है। कोई आपको देख रहा है या नहीं, कोई तारीफ करेगा या नहीं, रिजल्ट तुरंत मिलेगा या नहीं, डिसिप्लिन इन सब से ऊपर है। डिसिप्लिन आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है, चाहे कोई ताली बजाए या ना बजाए, कोई चीयर करे या ना करे, प्रोग्रेस दिखे या ना दिखे। इसीलिए डिसिप्लिन्ड लोग कई बार बोरिंग लगते हैं। उनका रूटीन प्रेडिक्टेबल होता है, लाइफ में ज्यादा दिखावा नहीं होता, लेकिन वही लोग लंबी रेस में रिजल्ट्स बनाते हैं। डिसिप्लिन आपको एक्साइटमेंट नहीं देता, लेकिन ये आपको कंसिस्टेंसी देता है, और कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो एवरेज एफर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। फेलियर अक्सर टैलेंट या इंफॉर्मेशन की कमी से नहीं होता,
असल में ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। उन्हें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन वो करते नहीं। वजह भी सीधी है, हमने अपने दिमाग को हमेशा कंफर्ट चुनने की आदत डाली है, डिसिप्लिन चुनने की नहीं। डिसिप्लिन डेवलप करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, हर दिन, जब आप खुद को अपने कंफर्ट जोन के बाहर धकेलते हैं। शुरुआत में दिमाग बहाने बनाएगा, एक्सक्यूज देगा, आपको मनाएगा कि आज छोड़ देते हैं। लेकिन जब जब आप डिसिप्लिन चुनते हैं, आप अपने दिमाग को रिवाया कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि इमोशंस नहीं, बल्कि डिसीजन बॉस है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सेल्फ ट्रस्ट बनाता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं आप वो इंसान हैं जो काम करता है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। धीरे धीरे यही सेल्फ इमेज आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और जब डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है तब लाइफ बदल जाती है। तब आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरते, बहानों से लड़ते नहीं, आप बस उन्हें इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड माइंड जानता है शॉर्ट टर्म कंफर्ट कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा जरूरी नहीं। मोटिवेशन आपको शुरू करवाएगा, लेकिन फिनिश लाइन तक डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। अगर आप सच में मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो मोटिवेशन की तलाश छोड़ो और डिसिप्लिन की प्रैक्टिस शुरू करो। अभी इसी वक्त अपनी हैबिट्स को बदलो, अपनी छुपी हुई पहचान को बाहर लाओ। ज्यादातर लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी डेली हैबिट्स को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है बड़ा बदलाव किसी बड़े फैसले या किसी ड्रामेटिक मोमेंट से आएगा। सच तो ये है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन रोज के छोटे छोटे एक्शन से तय होती है। डिसिप्लिन भी यहीं से शुरू होता है, उन हैबिट्स से जो आप ऑटोमेटिक करते हैं। जो आप बार बार दोहराते हो वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है, चाहे आप नोटिस करो या नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी हैबिट्स को चांस पर नहीं छोड़ते। वो जानते हैं अदर हैबिट्स अनकंट्रोल्ड है तो विल पावर हमेशा हार जाएगी। इसी वजह से डिसिप्लिन का असली गेम मोटिवेशन से नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट और रूटीन डिजाइन करने से शुरू होता है। आप कितने स्ट्रांग हो इससे कम फर्क पड़ता है, असल बात यह है कि आपकी डेली लाइफ कितनी वेल स्ट्रक्चर्ड है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्रेंडली है तो डिसिप्लिन बार बार टूटेगा, चाहे आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो। हर हैबिट एक सिग्नल से शुरू होती है, कोई टाइम, कोई जगह या कोई इमोशन। उसके बाद एक्शन आता है और फिर रिवॉर्ड। जब आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम की तरह काम करता है। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि आज करना है या नहीं, वो पहले ही डिसीजन ले चुके होते हैं। हैबिट्स डिसीजन फटीग खत्म कर देती हैं और यही मेंटल स्ट्रेंथ की नींव है। अक्सर लोग गलत जगह डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करते हैं, खुद को फोर्स करते हैं कि स्ट्रांग बनो, फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन मत लो। जबकि डिसिप्लिन लोग उल्टा करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस दूर करते हैं, फ्रिक्शन कम करते हैं और सही एक्शन को आसान बना देते हैं। जब सही हैबिट आसान हो जाए और गलत हैबिट मुश्किल, डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है। हैबिट्स का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि उनका असर फौरन नहीं दिखता। एक दिन वर्कआउट छोड़ने से बॉडी नहीं बिगड़ती, एक दिन फोकस खोने से करियर नहीं डूबता। लेकिन यही छोटे छोटे ब्रेक्स रोज होते हैं तो डैमेज धीरे धीरे जमा होता जाता है। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि फ्यूचर की कीमत आज के मोमेंट में महसूस करो। मेंटली स्ट्रांग लोग इमीडिएट कंफर्ट से ज्यादा लॉन्ग टर्म पहचान को वैल्यू देते हैं। जब आप डिसिप्लिन्ड हैबिट्स बनाते हैं तो हर दिन अपने दिमाग को यह मैसेज देते हैं, मैं वही करता हूं जो मैंने डिसाइड किया है। यही मैसेज धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ बन जाता है। आप खुद को वीक नहीं, रिलायबल मानने लगते हैं और यही सेल्फ ट्रस्ट मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हैबिट बेस्ड डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी कभी फेल भी होते हैं, लेकिन वो लगातार 2 दिन वही गलती नहीं दोहराते। उनका सिंपल रूल है, नेवर मिस ट्वाइस। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करोगे, बस ये कि आप जल्दी ट्रैक पर लौट आओ। आखिर में डिसिप्लिन कोई एक बहादुरी वाला काम नहीं है, ये वो चुपचाप की गई हैबिट्स हैं जो आप तब भी करते हो जब कोई देख नहीं रहा। अगर आपने अपनी हैबिट्स बदल ली तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाएगी, और जब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाती है, मेंटल स्ट्रेंथ एफर्ट नहीं, आपकी पहचान बन जाती है। अब अगला चैप्टर, अपने माइंड को कंट्रोल करो, इससे पहले कि तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करो।
ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना, लोग हमेशा कुछ बेहतर चाहते हैं, लेकिन उनका फोकस अक्सर बाहर की चीजों पर रहता है। अच्छी मौके, सही टाइमिंग, सपोर्टिव लोग, परफेक्ट माहौल। उन्हें लगता है कि जब बाहर सब कुछ सेट हो जाएगा तो उनके अंदर भी सब सही हो जाएगा। मेंटली स्ट्रांग लोग उल्टा सोचते हैं। वो जानते हैं जब तक दिमाग में उथल पुथल है जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। असली डिसिप्लिन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हर वक्त हमारा माइंड हमें सिग्नल देता रहता है, डर, आलस, डाउट, एक्साइटमेंट, बोरियत। अगर हर सिग्नल पर रिएक्ट करने लगो तो जिंदगी ऑटो पायलट पर चली जाती है। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। वो अपने थॉट्स को फैक्ट्स नहीं मानते, बस टेम्पररी सजेशंस की तरह लेते हैं। यही अवेयरनेस उन्हें कंट्रोल देती है। कंट्रोल का मतलब थॉट्स को दबाना नहीं है, बल्कि तय करना है कि किस थॉट पर एक्शन लेना है और किसे इग्नोर करना है। लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाते? एक बड़ा कारण है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। जब मूड अच्छा होता है तो गोल्स बड़े लगते हैं, मूड खराब हो जाए तो वही गोल्स मीनिंगलेस लगने लगते हैं। डिसिप्लिन इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकलने का रास्ता है। मेंटली स्ट्रांग लोग डिसीजन पहले लेते हैं, इमोशंस बाद में आते हैं। उनका शेड्यूल मूड के हिसाब से नहीं बदलता, मूड शेड्यूल के साथ एडजस्ट हो जाता है। माइंड कंट्रोल का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है सेल्फ टॉक। आप खुद से कैसे बात करते हैं वही डिसाइड करता है कि प्रेशर में कैसी परफॉर्मेंस होगी। वीक सेल्फ टॉक एक्सक्यूजेस बनाता है, आज नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा ही हूं, बाकी लोग लकी हैं। डिसिप्लिन सेल्फ टॉक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यह आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है। मुझे परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट होना है। यही इंटरनल लैंग्वेज धीरे धीरे आपके एक्शंस को शेप करती है। डिसिप्लिन आपको डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सिखाता है। हमारा दिमाग नेचुरली पेन अवॉइड करना और प्लेजर सीक करना चाहता है। यही वायरिंग हमें शॉर्ट टर्म कंफर्ट की तरफ खींचती है। मेंटली स्ट्रांग लोग पेन को दुश्मन नहीं मानते, वो उसे ग्रोथ का सिग्नल मानते हैं। जब आप डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कर देते हैं तब डिसिप्लिन आसान लगने लगता है। एक डिसिप्लिन माइंड डिस्ट्रैक्शन से लड़ता नहीं, नेगोशिएट भी नहीं करता, बस बाउंड्री सेट कर देता है। हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना, हर अर्ज को फॉलो करना, ये फ्रीडम नहीं, गुलामी है। असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपका अटेंशन कहाँ जाएगा। अटेंशन ही लाइफ की सबसे कीमती करेंसी है और डिसिप्लिन लोग इसे वेस्ट नहीं करते। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आता है। दिमाग कहेगा ये सब बेकार है, लाइफ एंजॉय करो। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं असली एंजॉयमेंट तभी आता है जब गिल्ट नहीं होता। डिसिप्लिन गिल्ट को खत्म करता है क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना काम किया है। आखिर में आप अपनी लाइफ को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिमाग को ट्रेन जरूर कर सकते हैं। जब माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाता है लाइफ अपने आप अलाइन होने लगती है। कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर से आता है। यही डिसिप्लिन माइंडसेट की असली ताकत है। अब बात करते हैं कंफर्ट जोन की। ये ग्रोथ का साइलेंट एनिमी है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स बाहर की वजह से हैं, कम टाइम, कम रिसोर्सेज, गलत लोग या लक की कमी। मगर सच कहूं तो असली दुश्मन अक्सर बहुत शांत होता है। इतना शांत कि लोग उसे दुश्मन मानते ही नहीं। वो है कंफर्ट जोन। ये जोन खतरनाक इसलिए नहीं कि ये दर्द देता है, बल्कि इसलिए कि ये धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल को सुला देता है। डिसिप्लिन का असली इम्तिहान वहीं शुरू होता है जहां कंफर्ट खत्म होता है। कंफर्ट जोन आपको सेफ महसूस कराता है, आपको कन्विंस करता है कि जैसा चल रहा है वही ठीक है। लेकिन ग्रोथ कभी सेफ्टी से नहीं आती। मेंटली स्ट्रांग लोग डिस्कम्फर्ट को अवॉइड नहीं करते, उसे डेलिब्रेटली चुनते हैं। हर बार जब वो आसान रास्ते की जगह मुश्किल रास्ता लेते हैं वो अपना माइंड स्ट्रांग बना रहे होते हैं। डिसिप्लिन है शॉर्ट टर्म पेन को लॉन्ग टर्म पावर के लिए एक्सेप्ट करना। जब आप कंफर्ट में रहते हैं आपका माइंड एक्सक्यूजेस बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है। अभी सही टाइम नहीं, फोला और प्रिपेयर हो जाऊं, कल ज्यादा एनर्जी रहेगी। ये एक्सक्यूजेस लॉजिकल लगते हैं पर असल में ये कंफर्ट जोन की भाषा है। डिसिप्लिन्ड लोग एक्सक्यूजेस से बहस नहीं करते, वो एक्शन लेकर उन्हें इररिलेवेंट बना देते हैं। वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। डिस्कम्फर्ट शुरू में डराता है, नया काम, नया रूटीन, नई जिम्मेदारी, सब रेजिस्टेंस लाते हैं। लेकिन यही रेजिस्टेंस साइन है कि आप सही रास्ते पर हो।
मेंटली स्ट्रांग लोग रेजिस्टेंस को फेलियर नहीं समझते, वो उसे ग्रोथ का इंडिकेटर मानते हैं। डिसिप्लिन सिखाता है डर के साथ चलना, डर से भागना नहीं। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा नुकसान यही है, ये आपको स्लो बना देता है। आप रोज बिजी रहते हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। डिसिप्लिन हमेशा प्रोडक्टिविटी को अहमियत देता है, सिर्फ बिजी रहने को नहीं। डिसिप्लिन्ड लोग खुद से पूछते हैं, क्या मैं आज सच में कुछ मुश्किल कर रहा हूं या बस वही कर रहा हूं जो आसान और जाना पहचाना है। यही सवाल धीरे धीरे उनकी रोज की चॉइस बदल देता है। जब आप बार बार खुद को डिस्कम्फर्ट में डालते हैं, आपका दिमाग भी उसी हिसाब से ढलने लगता है। जो काम पहले भारी लगता था, अब वो नॉर्मल लगने लगता है। असल में यही मेंटल स्ट्रेंथ है। डिसिप्लिन भी मसल्स की तरह है, जितना आप इसे यूज करते हैं उतना स्ट्रांग बनता है, और जब आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये कमजोर पड़ जाता है। फिर कंफर्ट जोन का कंट्रोल बढ़ जाता है। डिसिप्लिन यही सिखाता है कि कंफर्ट तो फौरन मिल जाता है, बट रिग्रेट बहुत लंबा चलता है। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं उन्हें रिग्रेट से डर लगता है, डिस्कम्फर्ट से नहीं। वो जानते हैं आज का छोटा स्ट्रगल कल की बड़ी क्लैरिटी बन जाता है। सच कहूं, ग्रोथ कभी भी आसान या कंफर्टेबल नहीं लगती। अगर आपकी लाइफ बहुत आरामदायक है तो शायद आप खुद को सही मायनों में चैलेंज नहीं कर रहे। डिसिप्लिन एक साइलेंट वॉइस है जो हर दिन आपको याद दिलाती है, अगर सब कुछ बहुत इजी लग रहा है तो शायद वही असली प्रॉब्लम है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कभी कभी दर्द देता है, बट वहीं असली ताकत छुपी है। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल, असली सुपर पावर। लोग अक्सर डिसिप्लिन को सख्त रूटीन या कोई स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल समझ लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का सबसे पावरफुल फॉर्म है सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज से दूर रहो, बल्कि ये कि आप तय करो कि अभी किसे ना कहना है, ताकि बाद में किसी बड़ी चीज के लिए हाँ कह सको। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने इंपल्सेस के गुलाम नहीं होते, वो खुद अपने चॉइस के मालिक होते हैं। हर इंसान के अंदर दो आवाजें चलती हैं, एक जो इमीडिएट प्लेजर चाहती है, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, आज छोड़ दो, बाद में करेंगे। दूसरी जो लॉन्ग टर्म गोल देखती है, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। असल में डिसिप्लिन उसी दूसरी आवाज को स्ट्रॉन्ग करने का प्रोसेस है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि यूज खत्म हो जाए, बल्कि ये कि यूज के रहते भी सही एक्शन लो। आजकल की दुनिया तो पूरी डिस्ट्रैक्शन पर बनी है। हर ऐप, नोटिफिकेशन, ऑफर सब आपका ध्यान चुराना चाहते हैं। अगर आप हर बाहरी ट्रिगर पर रिएक्ट करते हैं तो लाइफ खुद ब खुद रिएक्टिव बन जाती है। मेंटली डिसिप्लिन लोग प्रोएक्टिव रहते हैं। वो पहले से बाउंड्री सेट कर लेते हैं, फोन कब यूज करना है, क्या देखना है, क्या नहीं। असल में सेल्फ कंट्रोल बाउंड्री बनाने की कला है। सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए सिर्फ विल पावर पर डिपेंड मत रहिए। विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन सिस्टम्स वो अनलिमिटेड हैं। डिसिप्लिन लोग टेम्पटेशन से लड़ते नहीं, बल्कि खुद का माहौल ऐसा बनाते हैं कि टेम्पटेशन सामने ही ना आए। जंक फूड घर में नहीं होगा तो उसे अवॉइड करने में कोई मेहनत नहीं लगती। डिस्ट्रैक्शन नजदीक नहीं है तो फोकस अपने आप आता है। यही असली स्मार्ट डिसिप्लिन है। सेल्फ कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं हर रिवॉर्ड फौरन नहीं मिलता। वो प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, रिजल्ट पर नहीं। जब आप बिना इमीडिएट रिवॉर्ड के भी काम करते हैं तो माइंड सीखता है कि सेटिस्फैक्शन सिर्फ प्लेजर से नहीं, प्रोग्रेस से भी मिलती है। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव रखता है। सेल्फ कंट्रोल सबसे पहले आपको खुद की नजरों में रिस्पेक्ट देता है। जब आप अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, आपकी सेल्फ इमेज बदल जाती है। आप खुद को वीक नहीं, डिपेंडेबल मानने लगते हैं। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, डिसिप्लिन बाहर से थोपा गया रूल नहीं रह जाता, वो आपके अपने स्टैंडर्ड्स बन जाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते। उन्हें पता है कभी कभी फिसलेंगे, टेम्पटेशन जीत जाएगा। फर्क बस इतना है, वो उसे एक फिसलन को बहाना नहीं बनाते। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है फ्लॉलेस होना नहीं, बल्कि जल्दी रिकवर करना। आप गिरते हैं, उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, बिना ड्रामा, बिना गिल्ट के। आखिर में सेल्फ कंट्रोल कोई सजा नहीं है, ये पावर है। वही पावर जो आपको डिस्ट्रैक्शन, कंपल्शन और रिग्रेट से आजादी देती है। जब आप अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, बाहरी दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। यही डिसिप्लिन माइंडसेट की असली सुपर पावर है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी बीट स्पीड। जब भी लोग कोई गोल सेट करते हैं,
ज्यादातर का ध्यान बस एक चीज पर होता है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, फास्ट प्रोग्रेस, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और अगर कुछ हफ्तों में बड़ा बदलाव नहीं दिखा तो डिसिप्लिन टूटने लगता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अलग सोचते हैं। उनकी प्रायोरिटी स्पीड नहीं, कंसिस्टेंसी होती है। वो जानते हैं धीमी प्रोग्रेस भी अगर रोजाना हो तो उसे रोकना नामुमकिन है। स्पीड आपके ईगो को सेटिस्फाई करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी बनाती है। जब आप बहुत तेज शुरुआत करते हैं तो बर्नआउट भी उतनी ही जल्दी आता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि खुद को हर दिन तोड़ो, बल्कि हर दिन खुद को दिखाओ, बने रहो। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग एक्सट्रीम एफर्ट्स नहीं लगाते, वो सस्टेनेबल एफर्ट्स रखते हैं। डिसिप्लिन लोग ऐसे रूटीन बनाते हैं जिन्हें वो खराब दिनों में भी निभा सकें। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा यही है, ये प्रेशर कम कर देती है। जब आपको पता होता है कि बस आज का काम करना है तो पूरा गोल ओवरवेलमिंग नहीं लगता। ऐसे लोग पूरी माउंटेन क्लाइंब करने की नहीं सोचते, वो बस अगले स्टेप पर ध्यान देते हैं। यही तरीका एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है और फोकस को तेज करता है। अक्सर लोग कंसिस्टेंसी को बोरिंग मानते हैं, वही काम, वही रूटीन, वही प्रोसेस। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग बोरियत से डरते नहीं। वो जानते हैं कि बोरियत ही मास्टरी का रास्ता है। जब आप बिना एक्साइटमेंट के भी काम कर सकते हैं, तभी आप एमेचर से प्रोफेशनल बनते हैं। डिसिप्लिन आपको ग्लैमरस नहीं बनाता, ये आपको रिलायबल बनाता है। कंसिस्टेंसी आपके रिजल्ट्स को कंपाउंड करती है। एक दिन का एफर्ट कुछ नहीं बदलता, लेकिन 100 दिनों का एफर्ट आपकी पहचान बदल देता है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स रोज होते हैं तो उनका इफेक्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग इमीडिएट फीडबैक के पीछे नहीं भागते। वो प्रोसेस में भरोसा रखते हैं जो अभी दिख नहीं रही पर आगे चलकर अनडिनायबल हो जाएगी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप जिद्दी या रेजिड हो जाएं। डिसिप्लिन लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स में नहीं। अगर प्लान एक काम नहीं करता तो वो प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन गोल नहीं बदलते। शेड्यूल एडजस्ट हो सकता है, कमिटमेंट नहीं। यही मेंटल मैच्योरिटी डिसिप्लिन को लंबा चलने वाला बनाती है। जब आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करते हैं तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आता है। आपको खुद को अलग से मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं आप वो इंसान है जो रोज एक्शन लेता है। सेल्फ डाउट तब पैदा होता है जब एक्शन और इंटेंशन के बीच गैप होता है। कंसिस्टेंसी उस गैप को खत्म कर देती है। आखिर में याद रखिए, सक्सेस कोई रेस नहीं है जिसमें सबसे तेज जीतता है। सक्सेस वो जर्नी है जिसमें वही जीतता है जो रुकता नहीं। डिसिप्लिन आपको तेज नहीं बनाता, ये आपको स्थायी बनाता है। और जब आप स्थायी बन जाते हैं, जीत सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। अगर पूरे सफर को एक लाइन में समझना हो तो डिसिप्लिन कोई टेम्पररी पुश नहीं है, ना कोई 21 डे चैलेंज, ना मूड बेस्ड हैबिट। डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है। आप खुद को किस तरह का इंसान मानते हैं, वही असली डिसिप्लिन है। मेंटली स्ट्रांग लोग अलग इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेंड कर लिया है। फीलिंग्स नहीं, कमिटमेंट्स प्रायोरिटी हैं। डिसिप्लिन आपको परफेक्ट नहीं बनाता, डिपेंडेबल बनाता है। यह आपको गिरने से नहीं रोकता, लेकिन हर बार उठने की ताकत जरूर देता है। जब आप डिसिप्लिन को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे एक्सक्यूजेस कमजोर पड़ने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शंस असर खो देते हैं और सेल्फ डाउट अपनी पकड़ छोड़ देता है। आप बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता होता है असली कंट्रोल आपके अंदर है। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब डिसिप्लिन बोझ नहीं बल्कि आपका स्टैंडर्ड बन जाता है। आप काम इसलिए नहीं करते कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि खुद को उसी लेवल पर रखते हैं। यही इंटरनल स्टैंडर्ड आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। कंफर्ट आज आपको अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कल प्राउड फील कराता है। अगर आपने इस वीडियो से एक भी बात दिल से समझ ली है तो बस यही, मेंटल स्ट्रेंथ अचानक नहीं आती, वो रोज बनती है। हर छोटा डिसीजन, हर बोरिंग रूटीन, हर अनकंफर्टेबल एक्शन, ये सब मिलकर उस इंसान को बनाते हैं जिसे आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन आपको उस फ्यूचर से जोड़ता है जब बाकी लोग बस सपने देखते रह जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं या नहीं। असली सवाल है, क्या आप कंफर्ट छोड़ने के लिए रेडी हैं, एक्सक्यूजेस को चैलेंज करने के लिए और हर दिन कंसिस्टेंसी को चुनने के लिए। जिस दिन आपने डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, उसी दिन आपकी लाइफ खुद ब खुद एक नई दिशा में चल पड़ती है। धन्यवाद।